कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार मल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। मंगल भवन मंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आवत देखे अधिक रब बाजी चले बराह मारुत गति बाजी। तुरत कीन निप संसंधाना माई मिली गयु बिलोकत बाना। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टपों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायुवेग से भाग चला। उसे भागता देख राजा ने झट बाण चढ़ाया तो सुअर पृथ्वी में सट गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। पगट दुरत जाई मग भागा रिस बस भूप चलिए सग लागा। राजा ने बहुत ताक कर तीर चलाए किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता हुआ वह द्रुत गति से भागने लगा। राजा ने क्रोधवश उससे के पीछे लगा हुआ चला गया। गई दूरी बुद्घन गहन बराहु जाई नाहीन गज बाजी निवाहु। अति अकेले बन विपुल कलेसु तदपि नमक मग ताजी नरेसु। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुँचे और बहुत कलेश पाने लगे। फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा ना छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा बाकी पेट गिरी गुहा गंभीरा। अगल अगम देखी नप अति पछताई फिर महावन परे भलाई। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छुपा। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। दोहा खेद खेन छुंदित त्रसिक राजबाज समेता सोजत व्याकुल सरित सुर जल बनु भयो अचेता। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित से हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तहा बस निपति कपट मुनि वेशा। जासु देख नपलीन छुड़ाई समर सेन तजी गई पराई। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा जहाँ कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था जिसका देश
प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपने सेना को छोड़कर भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयु न गृह मन बहुत ग्लानि, मिलाना राज्यहीन अभिमानी। उसने देखा कि यह समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकारवश वहाँ अभिमान राजा प्रताप भानु से भी न मिला। ऋष उर मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीत गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वहाँ वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराजा प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट इनको पहचान लिया। राहु त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहियु निज नामा। राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उन्होंने घोड़े से उतरकर दंडवत किया, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बताया। दोहा। भूपति निश्य बिलोकि तेहि, सरबर दीन दिखाई। मजन पान समेत है कीन नप हर्षाई। उस कपटी मुनि ने तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहाँ प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नप भयु, निज आश्रम तापस ले गयु। हासन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। इससे सारी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुआ। तब वहाँ तपस्वी उनके अपने आश्रम में ले गए। सूर्य अस्त हो रहे थे। तब कपटी मुनि उनके आसन देखकर कोमल वाणी में बोले, को तुम कस बन फिरयु अकेले, सुंदर जुबु जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तारे, देखत दया लागी अति मारे। तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण हैं। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनिए मुनीसा। फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ बल ओहनिहारा। कह मुनि तात भयु अधियारा, जो जन सत्तरी न रख तुम्हारा। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात,
अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर कभी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। दोहा। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनी सुजाना, बस हो आज अस जानी तुम जय होती बिहाना। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी ना दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातः काल होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत खयात तेसी मिली सहाई, आपुन आवाहिताही बहिताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास कहते हैं कि भवित्य वयता अर्थात होनहार जैसा होती है उसके अनुसार ही बन जाता है, या जो वहाँ उसके पास स्वयं ही आ जाता है यह उसके वहाँ ले जाकर पटक देता है। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कदा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, देवता सदा श्रम गए शंभु भय कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मनु लाए, सो अपने धाम को विदा हो हर साय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की अता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।